यह है रुचि सोया का शेयर और रुचि सोया का शेयर चल रहा है 1111 रुपये। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है भाई, 1111 रुपये। आज हम जानेंगे इसके बारे में, क्या हमें इसे बाय करना चाहिए, क्या इसे होल्ड करना चाहिए हमें, या इससे हमें एग्जिट करना चाहिए। और हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं रुचि सोया की कंपनी की थोड़ी सी डेट। तो रुचि सोया का जन्म 1986 में हुआ था और ये एडिबल ऑयल के कारोबार में बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इसकी जो टनेज की कैपेसिटी है वो 11,000 टन पर डे। एक दिन में 11,000 टन रिफाइनिंग ऑयल की कैपेसिटी इसके पास में है और अभी ये एफएमसीजी के सेक्टर में भी जा रही है। कई सारे प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किए हैं। ये न्यूट्रेला और रुचि के इसके ब्रांड हैं और यहाँ पे आप बड़ी देख सकते हैं, हनी भी देख सकते हैं और ये हाई चक्की आटा, कई सारे ब्रांड इन्होंने लॉन्च किए हैं। अभी इस कंपनी के साथ क्या हुआ है, तो कंपनी के प्रमोटर चेंज हो गए हैं। जो इसके पहले प्रमोटर थे ना, उन्होंने काफ़ी लोन ले लिया था। किससे लोन लिया था? सारी बैंकों से काफ़ी बड़ा अमाउंट का लोन ले लिया और वो लोन को चुकाने में असक्षम रही। तो लोन जब चुका नहीं पा रहे थे, डिफॉल्ट हो रहे थे, उसके बाद में इन्होंने एनसीएलटी का सहारा लिया और एनसीएलटी में चले गए। तो बेसिकली एनसीएलटी में ये रिजोल्यूशन निकला कि ये कंपनी चली गई बाबा के हाथ में, मतलब पतंजलि ग्रुप के अंडर में ये कंपनी ट्रांसफर हो गई। और ये जब प्रोसेस चल रहा था उस समय इसकी ट्रेडिंग में हॉल्ट आ गया। ये बेसिकली रुचि सोया का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। इसके अंदर में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, तब आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखिए, नीचे में आप देखेंगे ना 2019 दिखा रहा होगा। यहाँ पे नवंबर 2019 को इसकी ट्रेडिंग में हॉल्ट हो गया और ये ट्रेडिंग वापस कब खुली, तो 2020 में जनवरी 27 को ये ट्रेडिंग खुली। ये गैप है ना, इसी में आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा, ये वाला। तो जिस दिन ट्रेडिंग बंद हुई थी वो क्लोजिंग प्राइस क्या था, 335। 335 रुपये का शेयर कहाँ खुला, 17 रुपये पे खुला। तो जिस दिन रुचि सोया की लिस्टिंग हुई ना वापस एक्सचेंज में, उस दिन से इसने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। अपर सर्किट का लगाने का मेन रीजन क्या था, तो मेन रीजन थे बाबा रामदेव और दूसरा रीजन था कि पब्लिक के पास सिर्फ 1% होल्डिंग थी। मतलब 100 शेयर में सिर्फ 1 शेयर पब्लिक के पास थे और इसी में ट्रेडिंग हो रही थी, क्योंकि उन्हें तो स्टेक बेचना ही नहीं था। बाबा रामदेव अपने स्टॉक को बेच नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं 99% अप्रॉक्स पतंजलि के पास में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर प्लेज होल्डिंग यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 99% शेयर बाबा रामदेव के पास है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर को प्लेज कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं प्लेज, नंबर ऑफ शेयर्स प्लेज। प्लेज मतलब क्या होता है, गिरवी रख देना। आपकी जैसे प्रॉपर्टी है, आपको लोन चाहिए तो आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप लोन उठा सकते हैं। और इन्होंने काफी बड़ा लोन अमाउंट लिया है और लगभग सारे शेयर इन्होंने प्लेज कर दिए। 29 करोड़ 25 लाख शेयर हैं इनके और ये देख सकते हैं 29 करोड़ 25 लाख पूरे के पूरे शेयर इन्होंने प्लेज कर दिए। सिर्फ 76,299 शेयर इन्होंने छोड़े हैं। अब इन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इनके शेयर गिरवी हैं। किसके पास गिरवी हैं? इनके शेयर गिरवी किसके पास है, तो इनके शेयर गिरवी हैं एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है एसबीआई की। और कब से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया मालूम है, तो इन्होंने अपना जो प्लेजिंग का सिलसिला था ना शेयर का, वो शुरू कर दिया था 4 फरवरी 2020 से। तो 27 जनवरी को ये कंपनी लिस्ट हुई और 4 फरवरी को इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये प्लेजिंग की संख्या बढ़ती गई। अपने शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन्होंने बढ़ाते गए धीरे धीरे और आज लगभग 100% जितने भी पतंजलि ग्रुप के पास में शेयर है ना, वो सारे के सारे इन्होंने प्लेज कर दिए हैं। इसे कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रुचि सोया एक कंपनी है, इसे खरीदने के लिए बाबा रामदेव ने समझ लेते हैं 100 रुपये खर्च किए और 100 रुपये में इन्हें रुचि सोया की 99% की होल्डिंग मिल गई। अब इन्होंने क्या किया, इन शेयर्स को, जो 99% शेयर्स हैं, उनको क्या किया, गिरवी कर दिया। किसके पास किया, तो एसबीआई की सब्सिडरी के पास इन्होंने गिरवी रख दिया। और इन्हें इससे कितने पैसे मिल गए, इस प्लेजिंग से इन्हें लगभग 80 रुपये मिल गए। तो बेसिकली इनका खर्चा कितना हुआ, टोटल 20 रुपये का खर्चा हुआ और 20 रुपये में इन्हें पूरी की पूरी कंपनी मिल गई। तो ये जो चालाकी दिखाई है ना बाबा रामदेव ने, ये सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं कर रहे, बल्कि कई सारी कंपनियां ऐसा काम कर रही है और इसी तरह से शेयर को अपने प्लेज करके वो अपने पैसे उठाते हैं और उसके बाद में दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं। अब कंपनी को क्या करना है, ये शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना है। किसके रूल्स के हिसाब से, तो सेबी का रूल है, उसके हिसाब से पहले साल में आपको 10% डाइल्यूट करना होता है। अगर वो 10% डाइल्यूट नहीं होता है तो उन्हें 12 महीने का एक्सटेंशन मिलता है और उन 12 महीनों में उसे, मतलब 2 साल के अंदर अंदर इसे 10% डाइल्यूट करना ही होता है। 3 साल में इन्हें 25% अपना शेयर डाइल्यूट करना होता है। तो इसे डाइल्यूट करने के इसके पास 3-4 तरीके मौजूद हैं। तो इसमें एक तरीका होता है ओएफएस का। ओएफएस में क्या होता है, ऑफर फॉर सेल होता है। तो प्रमोटर डायरेक्टली अपने शेयर्स को किसको बेचते हैं, पब्लिक को बेचते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तीसरा तरीका होता है राइट्स इशू। तो राइट्स इशू के थ्रू भी कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर सकती है। और एक और तरीका होता है कि ये अपने शेयर्स को बाहर वाली कंट्री में लिस्ट करवा दें। इसे एडीआर या जीडीआर कहते हैं। उतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी पतंजलि में एफपीओ का प्रोसेस शुरू होने वाला है
तो क्या हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी डिटेल भी हम जानेंगे। तो 13 जून को इन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया था सेबी को, और सेबी के पास अभी ये प्रपोजल पड़ा हुआ है, तो कभी भी अप्रूव होकर किसी भी दिन आ सकता है। और वो जो प्राइस होंगे ना, किस प्राइस पे इसको अप्रूवल मिलेगा या किस प्राइस पे ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकती है, तो मेरे हिसाब से 800 से लेकर 1100 के बैंड में ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आना चाहिए। अभी ये जो चार्ट बना हुआ है ना, उस पर आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए? क्योंकि पब्लिक के पास इसके शेयर्स बहुत कम है। जब एक अच्छे अमाउंट का शेयर पब्लिक के पास आ जाएगा, तब इसमें जो चार्ट बनेगा वो रियल चार्ट होगा। तो चार्ट पे हम ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। और ये जो अमाउंट है ना, कितने अमाउंट का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है, तो वो आ रहा है 4300 करोड़ का। मतलब जितने में इन्होंने कंपनी को खरीदा है, उतना ही ये और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपनी का एक्सपेंशन के लिए ये इतना पैसा इनको चाहिए। तो आपको क्या उस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पे दाव खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो जिनको जिनको बाबा रामदेव पे विश्वास है, उनकी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया अपनी कैपेबिलिटी को, तो उनको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये एक इमोशन वाली बात भी हो जाती है। आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास है तो आप इसमें बिल्कुल अपना 100% भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन बिल्कुल ये नहीं रहेगी। अगर एक लॉजिकल थिंकिंग के तहत देखा जाए तो 5 to 7% अपना कैपिटल का आप इसमें एलोकेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए से 7 रुपए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की इसमें राय नहीं है।